पिछले दिनों इंडियन मीडिया के ऊपर सज़ा के हवाले से मीशा शफ़ी की ख़बरें चलती रहीं, बताइएगा हक़ाइक़ क्या हैं? मैंने भी खैर वो खबर इंटरनेट पे और इंडियन मीडिया की वेबसाइट्स पे ही पढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि वो एक फेक न्यूज़ थी और आप लोगों को बाद में तो सब कुछ क्लियर प्रॉपरली हो ही गया। हमारी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई थी। वो बिल्कुल की खबर नहीं, ट्विस्ट किया गया है, करवाया गया है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आज केस जो है वो आपकी तरफ से 2 गवाह जो है पेश होने थे, नहीं हुए, और दूसरी जानब से ये कहा गया है कि अली ज़फ़र को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है और इस केस को जो है वो मीशा शफ़ी कहा यह जाता है कि वो केस का फ़ैसला नहीं होने दे रही और गवाह नहीं करवा रही। क्या इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, मैं अगर बहुत तेज़ी हो केस करना है तो इसी वजह से, ताकि डिले ना हो, मैं अपना सारा काम छोड़ के मैं आई डोंट लिव इन लाहौर, लेकिन मैं कब से लाहौर बैठी हूँ कि मेरी क्रॉस कर दें, ताकि स्टेप चले तो सही ना आगे। तो मेरी क्रॉस करने पे कोई राज़ी नहीं हो रहा, ताकि ये पॉइंट कहा जाए कि जी डिले कर, लेकिन मैं इसी वजह से यहाँ बैठी हूँ, आई हूँ। 6 तारीख से लेकर 20 तारीख तक मैंने वेट किया कि मैं अपना क्रॉस कर पा दूँ। मैं तो यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरी क्रॉस कर लेते, अगर जल्दी है और चाहते हैं कि तेज़ी से अच्छा, ये बताइएगा कि एक चैनल पे ख़बर चली थी कि मीशा शफ़ी जो है वो बरूने मुल्क से ऐड के लिए आई थी और फिर कोर्ट में नहीं पेश हुई थी गवाही के वकला की जरा के ऊपर और वापस चली गई थी कनाडा, और अब वहीं पे जो है वो बदतरजीह मौजूद हैं। और ये जी बताइएगा। हाँ, वो न्यूज़ दुरुस्त नहीं थी जी। वो रिकॉर्डिंग वो पहले हो चुकी थी और वो जा चुकी थी कोर्ट की हेयरिंग उसके बाद हुई थी। बहुत पहले हो गई थी, बहुत पहले उस वक्त कोर्ट की हेयरिंग हुई थी, वो वापस जा चुकी थी। ज़ाहिर है ऑन एयर बाद में होता है ना। मैडम, एक आखिरी सवाल है, आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, लोग जो है थोड़े से डर रहे हैं, तो नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरती वैक्सीन से, कोरोना से बहुत डरती।